अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। हमारे इस तालीमी चैनल खान्स अकेडमी पर ब्रिज कोर्स जो है 10वीं जमात के लिए इल्म रियाज़ी सवाल की सीरीज़ शुरू है। अब तक आपने 11 दिन की जो है एक्टिविटी देख ली होगी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 12वें दिन की एक्टिविटी। इसमें हमें जो पढ़ना है वो है कसीर रुकनी के बारे में। 9th क्लास में अपने इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में ये जो है पढ़ा होगा। आज हम जो है इसका समझ लीजिए एक तरीके का इयादा करेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है, कसीर रुकनी का दर्जा देखना है, उसकी मियारी सूरत और उसकी ज़रीबी सूरत। और ये इन तमाम की जो है आपको पहचान हो जाएगी इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, ऑनलाइन देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस तरह के वीडियो जो है आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कसीर रुकनी का दर्जा। देखिए, कसीर रुकनी में मौजूद जो मुतगैर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो एक मिसाल देकर आपको बताया गया है। यहाँ पर क्या मिसाल है, 5x² प्लस 2x माइनस 3। इसमें जो है जो सबसे बड़ी कुव्वत होगी वो उस कसीर रुकनी का दर्जा होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, कुव्वत 2 है। तो यहाँ पर इस मसावात का या इस कसीर रुकनी का दर्जा क्या होगा, 2 होगा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही चीज़ लिखी हुई है जो हमने आपको कहा। अब इसकी मियारी सूरत को हम समझेंगे कि किस तरह से लिखते हैं। कसीर रुकनी को कुव्वत नुमा की चढ़ती तरतीब या उतरती तरतीब में अगर लिखा जाए तो उसे उस कसीर रुकनी की मियारी सूरत कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखो एक मिसाल दी है, -7 प्लस 6x² प्लस 4x। ये क्या है, एक कसीर रुकनी है। इस कसीर रुकनी को मियारी सूरत में लिखने के लिए सबसे पहले जो सबसे बड़ी कुव्वत होगी उस मुतगैर को या उस को पहले लिखा जाएगा, है ना। देखो ये 6x² है, इसको पहले लिख दिया यहाँ पर। फिर बाद में उससे छोटी कुव्वत वाला देखो 6x की कुव्वत 2 है, उसके बाद 4x की कुव्वत 1 रहेगा ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसके लिए उसको बाद में लिखा गया। फिर बाद में -7 लिख दिया गया, जिसके साथ कोई मुतगैर नहीं, बाद में वो लिखा गया। तो ये मियारी सूरत है, यानी कुव्वतों की उतरती तरतीब में लिखा है, यानी सबसे पहले बड़ी कुव्वत, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, है ना, ऐसा लिखा गया है। तो ये हो गया कसीर रुकनी की मियारी सूरत। अब बारी आती है कसीर रुकनी की ज़रीबी सूरत। कसीर रुकनी की मियारी सूरत के हर रुकन के मुतगैर के ज़रीब को अगर उसकी अलामत के साथ कौसैन में कौमा देकर लिखना, यानी उसकी कसीर रुकनी का ज़रीबी सूरत कहते हैं। जैसे कि अभी हमने ये मिसाल देखी, ये वाली, इसको हमने सही तरतीब में मियारी सूरत में लगाया। तो देखो यहाँ पर इसकी ज़रीबी सूरत क्या हो जाएगी, 6x² है ना, तो ये x² का ज़रीब क्या है, 6 है, तो ये ज़रीब है इसका। x का ज़रीब क्या है, 4 है यहाँ पर, है ना। और ये मुश्तरिक रुकन है -7। तो देखो इसको इस तरह से लिखा है, कौमा देखे 6,4, -7। ऐसे इस तरह से ज़रीबी सूरत हम कसीर रुकनी की लिख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी मिसालें हैं, आपको बड़ी बड़ी मिसालें भी आ सकती है। 5x² माइनस 2x माइनस 3, ये मसावत है, ये कसीर रुकनी है। अब इसकी ज़रीबी सूरत क्या होगी, देखो x² का ज़रीब क्या है, 5 है, तो देखो इस तरह से 5 लिख दिए। एक्स का ज़रीब क्या है, -2 है, तो इसलिए -2 लिख दिए कॉमा डाल के, है ना, बीच में फिर कॉमा लगाए। फिर आखिरी रुकन क्या है, -3 है, तो देखो -3 भी लिख दिया गया। तो इस तरह से ज़रीबी सूरत लिखी जाती है। इसी तरह ज़रीबी सूरत को की जो कसीर रुकनी कुव्वत नुमाई सूरत में लिख सकते हैं। इसलिए जितने ज़रीब दिए होंगे उनकी तादाद से एक दर्जा कम देंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर एक मिसाल है, 5, -4, 0, 3। अब ये ज़रीबी सूरत है, इसको कुव्वत नुमाई सूरत में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो एक दर्जा कम, इसमें कुल 4 अरकान है। देखो 1, 2, 3, ये 4 अरकान है, तो एक कम लेने का है, यानी 4 में से एक निकालेंगे 3, तो मतलब 3 लेंगे। तो यानी कुव्वत जो होगी सबसे बड़ी 3 होगी इसमें। जब अरकान 4 होंगे तो सबसे बड़ी कुव्वत जो होगी वो 3 होगी। अब एक्स मुतगैर का इस्तेमाल करके इसकी मियारी सूरत देंगे अगर इसको, तो कैसे लिखेंगे, 5x की कुव्वत 3 लिखेंगे, है ना। एक्स लगाने का है सबके साथ में, आखिरी वाला जो नंबर रहेगा उसको एक्स नहीं लगाएंगे, है ना। यहाँ पे 3 आखिरी नंबर है तो उसको एक्स नहीं लगाएंगे, बाकी सबको लगाएंगे। देखो 4 अरकान है, यानी एक्स की सबसे बड़ी कुव्वत 3 यहाँ पर दी गई है, देखिए, है ना। 5x की कुव्वत 3 माइनस, क्योंकि -4 था इसलिए -4x² प्लस, देखो ये 0 है तो 0x लिखेंगे, प्लस आखिरी वाला जो नंबर जो 3 है वो 3 लिख देंगे। तो इस तरह से जो है कसीर रुकनी की मियारी सूरत को जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं ज़रीबों की बुनियाद पर, जो पूरी मसावत हम लिख सकते हैं। अब आइए हम जो है यहाँ पर कुछ मिसालें हल करते हैं। वैसे इसके ऊपर जो मज़ीद मिसालें आप जो है दरसी किताब से लेकर हल कर सकते हैं। देखिए क्या बोला गया है सवाल नंबर 1 में, झेल की खाली जगहों को पुर करने के लिए दिए हुए सवालों के कसीर मुतबादिल
जवाब में से सही मुंतखब कीजिए, यानी 4 ऑप्शन दिए गए आपको। अब देखिए कसीर रुकनी दी गई है 3x की कुव्वत 3 जमा 5x जमा 5x स्क्वायर माइनस 5। इसका दर्जा क्या है? अब यहाँ पे सबसे बड़ी कुव्वत क्या है? 3 है, तो सबसे बड़ी कुव्वत 3 है, इसलिए दर्जा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो सी, ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 2 क्या है? कसीर रुकनी दी गई आपको 5x की कुव्वत 3 माइनस 2x जमा 6x की कुव्वत 4 जमा 1। अब इसको मियारी सूरत में लिखना है। मियारी सूरत में मतलब सबसे बड़ी कुव्वत पहले आएगी, यानी 6x स्क्वायर की कुव्वत 4 हम पहले लिखेंगे, फिर उसकी कुव्वत 3 वाला यानी 5x की कुव्वत 3 लिखेंगे, है ना। फिर उसके बाद स्क्वायर वाला तो नहीं है तो हम 0x स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 2x जो है वो लिख देंगे, फिर बाद में प्लस 1 लिखेंगे। ऐसा कहाँ है, कहाँ है भाई? ऐसा ऐसा कहीं है क्या? है ना, ये पहला ऑप्शन है, देखो ऑप्शन ए जो है पहला है, तो ये उतरती तरतीब है ना। इस तरह से आपको लिखना है ना। ये हमने एक्स्ट्रा में डाल दिया आपको। अगर ज़रूरी सूरत में लिखना बोलता तो हम इस तरह से लिख सकते थे, लेकिन ये हमको मियारी सूरत में बोला, तो ये 0x अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, है ना। ये अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा। डायरेक्ट आपको जो है कैसे करना होगा? -2x, है ना, -2x प्लस 1 यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर कसीर रुकनी हमको दी गई है 4y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3। अब इसको ज़रीबी सूरत में लिखना है ना। ज़रीबी सूरत में लिखेंगे तो देखो y स्क्वायर का ज़रीब क्या है? 4 है ना। फिर y का ज़रीब क्या है? 5 है, तो कॉमा कॉमा लगा के लिखना है ना। फिर -3 है, तो इस तरह से कहाँ लिखा हुआ है भाई? 4, 5, -3। तो ये ऑप्शन डी है, देखो यही वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 दिया गया है, जदौल जो है दी बना के दी गई है, 3 मिसालें दी गई हैं कसीर रुकनी की। हमें इसका दर्जा लिखना है। सबसे बड़ी कुव्वत जो होगी वो दर्जा होगी, तो सबसे बड़ी कुव्वत यहाँ 5 है, तो दर्जा कितना है? 5 होगा। इसी तरह से यहाँ पर सबसे बड़ी कुव्वत यह 8 है, तो यहाँ पर दर्जा 8 होगा। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी कुव्वत क्या है? 9 है, तो इसलिए यहाँ 9 लिखेंगे, है ना। तो दर्जा लिखना था हमको, बहुत आसान है ये। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये यहाँ पर भी जदौल दी गई है, कसीर रुकनियाँ दी गई हैं 3, मियारी सूरत में लिखना है, यानी कुव्वतों की उतरती तरतीब में लिखना है। तो देखो सबसे पहले ये आ जाएगा। पहली मिसाल में 5d की कुव्वत 4 पहले लिखेंगे, फिर बाद में +4d की कुव्वत 3 लिखेंगे, है ना। फिर बाद में -3d स्क्वायर लिखेंगे, फिर +1 लिख देंगे, है ना। इस तरह से करना है आपको। सेम यहाँ पर भी देखो सबसे बड़ी कुव्वत क्या 5 है, तो -3y⁵5, है ना। इंग्लिश में ⁵5 बोलते हैं, या कुव्वत 5, ऐसा कुव्वत 5 बोलने का। -3y की कुव्वत 5, फिर बाद में -y की कुव्वत 4, है ना, माइनस हो गया। अब कौन है? जमा 7y की कुव्वत 3, है ना। यहाँ पर बाजू में देखते जाओ और लिखते जाओ। फिर बाद में जमा 6y की कुव्वत 2, फिर बाद में जमा 10 बचता है। हो गया, मियारी सूरत में लिख दिया हमने। इसी तरह से तीसरी मिसाल में क्या करेंगे? सबसे बड़ी कुव्वत क्या है? 8p की कुव्वत 3 है ना, तो 8p⁵3, है ना। 8p की कुव्वत 3, फिर जमा 9p की कुव्वत 2, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? फिर जमा 5p लिख देंगे, फिर -9 लिख देंगे। हो गया अपना काम, मियारी सूरत में लिख दिया इसको। हो गया जदल मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे जाते हैं। यहाँ पर भी सवाल नंबर 3 दिया गया है, एक जदल दी गई है जिसमें 3 कसीर रुकनियाँ हैं। अब ज़रीबी सूरत में लिखना है इसको। तो ज़रीबी सूरत में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले जो सबसे बड़ी कुव्वत वाला है उसको पहले लिखेंगे, यानी 7, फिर कॉमा -8, फिर कॉमा 3। देखो इस तरह से लिखना है कॉमा डाल के। यहाँ पर भी देखो 3, 2, 1 और 9, इस तरह से करेंगे। देखो ज़रीबी सूरत में तो पहले 9 आएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 7 आएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर -5 आएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर +9 आएगा। इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे आप। यहाँ पे देखो 10h-4, तो 10 कॉमा -4, ये हो गया हमारा। कितनी जल्दी हो गया, कितना आसानी से हो गया, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 में जाते हैं। यहाँ पर भी एक जदौल दी गई है, लेकिन यहाँ कसीर रुकने की ज़रीबी सूरत दी गई है। हमको जो है एक्स का मुतगैर का इस्तेमाल करके उसको कुव्वतनुमाई उसूल में लिखना है। अब याद रखें जितने अरकान होंगे, यहाँ पर देखो 1, -2, 3 इतने अरकान है, तो उससे एक कम जो है वो कुव्वत होगी। तो यहाँ पर 1, -2 और 3, तो एक्स की कुव्वत हम लिखेंगे 2, है ना, क्योंकि अरकान 3 है इसलिए कुव्वत 2 लगाएंगे। फिर -2x लिखेंगे, फिर +3 लिख देंगे। हो गया काम अपना, बन गई कसीर रुकनी। कितना आसान है। अब यहाँ पर कितने अरकान है दूसरे इसमें? 1, 0, 0, -3, यानी 4 है। तो सबसे बड़ी कुव्वत क्या होगी? 3 होगी। तो x की कुव्वत 3 -3 इतना लिख के छोड़ देंगे। ये 0, 0 तो है ना, कुव्वतनुमा के उसूल में लिखना है, तो इसलिए हम +0x स्क्वायर या प्लस ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो मैं लिख के बता देता हूँ आपको।
यहाँ पर इस तरह से, है ना, इस तरह से लिखेंगे +0x² +0x-3 ऐसा लिख सकते हैं कुव्वतनुमा स्कूल में इस उसूल के हिसाब से। अब क्या है पॉइंट नंबर 3 में 1 2 3 4 5 5 अरकान है, यानी सबसे बड़ी कुव्वत 4 होगी, तो x लगा के लिखना है, तो -4x की कुव्वत 4 होगी, है ना, 5 है ना अरकान, तो कुव्वत 4 होगी। फिर बाद में जमा 0x की कुव्वत 3 लिखेंगे हम, फिर जमा x² लिखेंगे, क्योंकि 1 है ना यहाँ पर, तो 1x² ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, +2x लिखेंगे, फिर +9 लिख देंगे। हो गया, कितना आसान था, है ना, ज़रीब दिए हो तो उसकी मदद से कुव्वतनुमा उसूल में कसीर रुकनी को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारी जो एक्टिविटी है 12वें दिन की यहाँ मुकम्मल हो गई है। ये मुंदरजा झेल जो है यूट्यूब का लिंक है, और इस पर क्लिक करके जो है आप मज़ीद मालूमात के लिए हल हासिल कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। उम्मीद है आपको जो है ये 12वें दिन की एक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसको वीडियो को रुका रुका कर जब चाहे तब आप लिख सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमारी हिम्मत अफजाई होती है, हम आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे, है ना। और उर्दू मीडियम के बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले दिन की एक्टिविटी में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और शेयर करते रहिए। बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। शुक्रिया।